हिना की जिंदगी गमों और आजमाइशों का मजमुआ थी। बचपन गुर्बत में गुजरा और 17 साल की उम्र में इसकी शादी गांव के मजदूर कामरान से करती गई। ये शादी किसी मोहब्बत या खुशी का नतीजा न थी, बल्कि महज गुर्बत और मजबूरी की एक कड़ी थी। वालदैन ने अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए इसे ब्याह दिया, मगर शादी के बाद भी किस्मत ना बदली। कामरान दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी गुर्बत उनका पीछा न छोड़ती। शादी को 2 साल भी न गुजरे थे कि एक दिन कामरान खेत में काम करते हुए दरख्त से गिर गया और जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया छोड़ गया। हिना की दुनिया एक पल में अंधेरों में डूब गई। इसके माँ बाप ने सहारा देने के बजाय इसे बोझ समझा और यूं उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अब वो कभी लोगों के घरों में काम करती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती और कभी लकड़ियां इकट्ठी करके बेचती। मेहनत के निशान इसके हाथों पर वाज़ह नजर आने लगे। पुराइसरार रात एक रात वो खेतों से लकड़ियां काटकर लौटी तो शदीद थकन के बायस छत पर जाकर ठंडी हवा में बैठ गई। वो आसमान को तक रही थी जब अचानक उसे एक सरसराहट सुनाई दी। वो चौंक गई, मगर इर्द गिर्द कुछ नजर न आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक एक हल्की रोशनी नमूदार हुई जो चांदनी से मुख्तलिफ थी। एक पुरइसरार साया उभरा और एक शख्स सामने आ गया जिसकी आंखें रोशनी की तरह चमक रही थीं। शख्स ने नर्म लहजे में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हन्ना ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो मुस्कराया और बोला, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अचानक वो शख्स हिना के करीब आया और जैसे ही इसने कुछ पढ़ा, हिना की सर में चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर गई। जब सुबह इसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। इसे याद आया कि रात को क्या हुआ था, मगर समझने से कासिर थी कि वो शख्स कौन था और इसे यहाँ कौन छोड़ गया था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे चल रहा है। जब वो मुड़े तो वहां कोई न था, मगर कदमों की आहट मुसलसल आ रही थी। खौफ से इसकी सांस रुकने लगी। तभी अचानक इसके सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बेहद कमजोर था। उसकी आंखों में एक अजीब से कशिश थी जो हिन्ना को जानी पहचानी लगी। उसने बच्ची को अपने साथ ले जाकर खाना खिलाया, मगर जैसे ही वो खाने से फारिग हुआ, अचानक वहां से गायब हो गया। राज से पर्दा उठने लगा। ये सब कुछ बहुत अजीब था, मगर हिन्ना ने इसे इत्तेफाक समझा। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और आहिस्ता आवाज में बोली, बेटी, जिस बच्चे को तुमने खाना खिलाया था वो आम बच्चा नहीं था। हिन्ना हैरान होकर बोली, आप ये कैसे जानती है? औरत ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से वहां से चली गई। मगर हिन्ना के दिल में बेचैनी बैठ गई। उसे दौरान उसकी सास और नंदों का रवैया मजीद सख्त हो गया। एक दिन इसकी सास ने चीखते हुए कहा कि यह मनहूस लड़की हमारे घर के लिए बदशगुनी बन चुकी है। ये पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब हमारे घर पर नहूसत ले आई है। इसने हिन्ना को मारने के लिए एक डंडा उठाया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंची, अचानक कोई ताकतवर झटका लगा और सास खुद जमीन पर गिर गई और डंडा इसके अपने ही सर पर लग गया। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ, मगर हिन्ना को महसूस हुआ कि कोई इसकी हिफाजत कर रहा है। हिन्ना को घर से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार करने लगी, अचानक कमरे में नीली रोशनी भर गई और एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। सब खौफ से कांपने लगे। हिन्ना को यकीन हो गया कि ये सब उस पुरस्रार बच्चे से जुड़ा हुआ है।